हेलो बच्चों, आज हम डिफरेंशियबिलिटी के लेक्चर 2 को कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे डिफरेंशियबिलिटी की क्या क्या टेक्निक होती हैं। ठीक है, इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको एक डेरिवेशन कराया था, मैंने आपको डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला डिराइव कराया था। वो जो फॉर्मूला मैंने डिराइव कराया था, जिसको मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, उसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम डिफरेंशियबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, वो आपको समझाएंगे। स्टूडेंट्स के सामने सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन ये होता है, डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला उनको सब कुछ पता है, लेकिन एग्जाम टाइम या लास्ट में वो डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला अगर आप रट लोगे एज इट इज़ तो आप भूल जाओगे, लेकिन अगर आप समझोगे, समझा हुआ है, तो आप भूलोगे नहीं कभी भी। तो सबसे पहले देखिए, मैं रिकॉल कराता हूँ, मैंने आपको क्या क्या बताया था ये समझिए। मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था जिसको मैंने बोला था फर्स्ट प्रिंसिपल। तो मैंने आपसे कहा था हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा, मैं इधर लिखता हूँ। मैंने आपसे कहा था एक फॉर्मूला था हमारे पास dy/dx। इस dy/dx को हम f' भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? f'। और मैंने कहा था ये क्या आया था, लिमिट s टेंस टू 0। क्या आया था ये? लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h आया था। क्यों? क्योंकि जो डेल्टा x था, उस डेल्टा x को हमने क्या मान लिया था? h मान लिया था। क्योंकि डेल्टा बार बार लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने h मान लिया था। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा, ये फॉर्मूला हमारे पास आया था। तो ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, और जितने भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस होते हैं, जो जैसे आपने पढ़ा होगा, साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है डिफरेंशिएशन। तो जितने भी बेसिक डिफरेंशिएशन है, जितने भी फॉर्मूले आप सोचते हो कि ये रटने वाले होते हैं, कुछ भी रटने वाला नहीं होता। सारे फॉर्मूले का जो प्रूफ होता है वो यहाँ से होता है। इसको बोलते हैं प्रथम सिद्धांत, फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। तो अगर मेरे को डेरिवेटिव की वैल्यू किसी पॉइंट पे फाइंड करनी हो, जैसे मान लो x² है, x² को हमने डिफरेंशिएट किया, 2x आ गया, तो 2x आ गया। अब मैंने कहा x² का डिफरेंशिएशन x बराबर 2 पे बताइए, x बराबर 3 पे बताइए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे और उसमें जहां जहां x होगा वहां पे 2 रख देंगे या 3 रख देंगे, जिस पॉइंट पे पूछेगा। तो अगर इस डेरिवेटिव की वैल्यू किसी सर्टेन पॉइंट पे पूछी जाए x बराबर a पर, तो हम क्या करेंगे, इसमें जहां जहां x है वहां a रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, dy/dx x बराबर a, और यहां पे क्या आ जाएगा, f' और ये कितना हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस fa अपॉन h। ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ये वैल्यू आ गई, x बराबर a पे dy/dx की वैल्यू आ गई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हम तो लिमिट या डिफरेंशियबिलिटी की जब भी बात करते हैं तो हम पॉइंट पे तो बात ही नहीं करते, हम पॉइंट के अगल बगल बात करते हैं। मैंने आपको जब कंटिन्यूटी स्टार्ट किया था या लिमिट जो मैंने बताया था, तो लिमिट में मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया था, मैंने कहा था लिमिट के लिए पॉइंट जिम्मेदार नहीं होता है। लिमिट के लिए पॉइंट पे वैल्यू जिम्मेदार नहीं होती है। लिमिट के लिए पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड हो भी सकता है और डिफाइंड नहीं भी हो सकता है। हम इंटरेस्टेड होते हैं उस पॉइंट के अगल बगल में, उस पॉइंट के लेफ्ट में, उस पॉइंट के राइट में हम इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सिमिलर डिफरेंशियबिलिटी के लिए। तो जब भी कभी डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे, तो जैसे मान लो हमने क्या किया, हमने कोई भी ग्राफ ले लिया, कोई भी एक रैंडम ग्राफ ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ये किया, ये ठीक, मैंने ये ग्राफ ले लिया, कोई भी ये ग्राफ y बराबर fx का है, ठीक, और इस पर कोई एक सर्टेन पॉइंट ले लिया मैंने, x बराबर a। क्या ले लिया? x बराबर a ले लिया, x बराबर a ले लिया। ठीक, अब ध्यान से समझना, जब x बराबर a हमने ले लिया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होगा हम लेफ्ट की तरफ से इस पॉइंट की तरफ मूव करेंगे, और जब राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो राइट की तरफ से इस पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। तो लेफ्ट में क्या आएगा, a माइनस h, क्या आएगा, a माइनस h, और राइट में क्या आएगा, a प्लस h। इतनी बात समझ आई नहीं आई? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास है, ये जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो, ये जो हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल है, अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर इस फॉर्मूले की आप राइट हैंड लिमिट निकालते हो तो उसको क्या बोलेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। बात समझ आई नहीं आई? बहुत इजी है। अब देखिए, हम आगे प्रोसीड करते हैं और समझते हैं। तो देखो, ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया, ध्यान से समझना, इस फॉर्मूले को मैं फिर से लिखता हूं। ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया, इसको मैं फिर से लिख रहा हूं। अब देखो, इस फॉर्मूले की जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी,
ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारे पास dy बाई डी एक्स आया है, dy बाई डी एक्स, ये इसी को हमने क्या बोला है, एफ डैश एक्स बोला है। तो इसको हम दो टाइप से कैटेगराइज करेंगे, ठीक, दो टाइप से कैटेगराइज करेंगे। इस डेरिवेटिव की अगर जो लेफ्ट लिमिट होगी उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट जो इसकी होगी, या इसी को लेफ्ट हैंड लिमिट को हम क्या बोलते हैं, LHL बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, एक होगा राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तरीका समझ आया नहीं आया, इसको बोलेंगे हम RHL, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी ये जो dy बाई डी एक्स है, अगर कभी भी आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, मैं आपको ये सिखा रहा हूं यहां पे कि एक्चुअली फॉर्मूला आता कहां से है। मैं डायरेक्टली लिखा भी सकता हूं, मैं डायरेक्टली आपको लिखा दूं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेकिन मेरा बेसिक बताने का मकसद ये होता है कि आप हर चीज जाने, ठीक है। अदरवाइज अगर आप रटी रटाई नॉलेज है आपके पास तो आप बहुत लंबा गेम नहीं खेल पाओगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, हम इस फॉर्मूले की क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और इस फॉर्मूले की राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इस फॉर्मूले की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x के लिए x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम कौन से पॉइंट पे बात कर रहे हैं, x बराबर a पे बात कर रहे हैं, a कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे को इसकी फाइंड करनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मेरे को x बराबर क्या रखना पड़ेगा, a माइनस h। और राइट के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा बताइए, राइट के लिए मेरे को रखना पड़ेगा यहां पे पुट x बराबर a प्लस h। इतनी बात समझ आई नहीं आई, बताइए, क्लियर है ना। ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास ये टर्म आना चाहिए, हमारे पास क्या आना चाहिए, x बराबर a माइनस एच आना चाहिए, और यहां पे क्या आना चाहिए, a प्लस एच आना चाहिए। क्योंकि राइट हैंड पॉइंट अगर हमारे पास क्या है, पॉइंट अगर हमारे पास x बराबर a है, तो लेफ्ट का मतलब क्या होगा, a माइनस एच, और राइट का मतलब क्या होगा, a प्लस एच। तरीका समझ आया नहीं है। तो देखिए ध्यान से, हमने ये फॉर्मूला निकाला है, x बराबर a पे वैल्यू क्या है, ये है। तरीका समझ आया नहीं है। तो a से पहले वैल्यू क्या आएगी, a से पहले वैल्यू हमें a माइनस एच मिलनी चाहिए। भाई a पे वैल्यू तो ये आ रही है, एग्जैक्टली वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। तो a से पहले वैल्यू हमें क्या मिलेगी, a से पहली वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, a माइनस एच आनी चाहिए। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, a माइनस एच लिख देंगे, क्या लिख देंगे, a माइनस एच लिख देंगे, और h की जगह माइनस एच लिख देंगे, तो ये a माइनस एच बन जाएगा। और जब मेरे को राइट हैंड लिमिट चाहिए तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट में a प्लस एच मिलना चाहिए, तो ये तो a प्लस एच है ही, तो सिंपल सी बात, हमें क्या मिल जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, जब हम राइट हैंड की बात करेंगे तो ध्यान से देखिए, इसको देखिए ध्यान से, तो ये जो हमारे पास आया तो क्या आ जाएगा, राइट के लिए a प्लस एच रखेंगे और लेफ्ट के लिए ये रखेंगे। तो देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, इस वाले a माइनस एच हमें कब मिलेगा, जब h की जगह क्या लिखेंगे, माइनस एच लिखेंगे, h की जगह क्या लिखेंगे, माइनस एच लिखेंगे। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा उसको बोलते हैं LHD। क्या बोलेंगे, LHD, क्या बोलेंगे उसको, LHD। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का नोटेशन क्या होता है, f डैश। देखो ये a है, लेकिन हम a से पहले की बात कर रहे हैं, a माइनस, इसकी बात कर रहे हैं a माइनस, ठीक है। इतनी बात समझ आई नहीं आई। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच। हम h की जगह माइनस एच रख देंगे क्योंकि हम लेफ्ट की बात कर रहे हैं, और इसमें तो h है ही नहीं, और यहाँ कितना आ जाएगा, h है, तो नीचे क्या लिख देंगे, माइनस एच लिख देंगे। जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो हम h की जगह क्या लिखेंगे बताइए, h की जगह तो h ही लिखेंगे, चेंज हमें चाहिए नहीं। तो हमारे पास RHD कितना आ जाएगा, हमारे पास जो RHD है वो कितना आ जाएगा, f डैश a प्लस एच। तो कितना आ जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। तो RHD के लिए वही हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो कहने का मतलब है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाली तो हमें क्या मिला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिला। राइट हैंड हमने लिमिट निकाली तो हमें क्या मिला, राइट हैंड डेरिवेटिव मिला। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कुछ नहीं होता है, वो dy बाई डी एक्स का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होती है, ठीक। तो ये dy बाई डी एक्स है हमारे पास, तो ये क्या है, dy बाई डी एक्स की अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिल जाएगा। अगर ये जो dy बाई डी एक्स है इसकी अगर राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो आपको राइट हैंड डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले डिफरेंशियबिलिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर आपको डिफरेंशियबिलिटी ढंग से समझनी है तो ये दो फॉर्मूले अगर आए हैं, इनको हर जगह हम इन्हीं को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि जैसे हमने लिमिट में आपको बताया था, कंटिन्यूटी मैंने आपको बताया था, याद करिए
कंटिन्यूटी मैंने कहा था कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, या तो आप उसका ग्राफ बना लो, लेकिन हर फंक्शन का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, राइट हैंड लिमिट निकालते थे और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते थे। हमने कहा था अगर तीनों चीजें LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर हैं और फाइनाइट है तो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। अगर बराबर है, फाइनाइट है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक, इतनी बात आपको बताई जा चुकी थी। अब देखिए ध्यान से, सिमिलर डिफरेंशिएबिलिटी में आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको ऐसे कैलकुलेट करना है, फिर आपने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला, ऐसे कैलकुलेट करना है। ठीक, अगर दोनों डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर आ रहे हैं और फाइनाइट आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, बराबर है दोनों और फाइनाइट है, तो इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कुछ और आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव कुछ और आ रहा है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये चीज आप क्लियरली समझिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। बात समझ आई नहीं है तो आप इसको अच्छे से लिखिए, फिर मैं इरेज करता हूं। हम बात करते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन, जो अभी मैंने आपको बताया, इसको मैं लिखाता हूं। तो हमारे पास क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, इसको बोलेंगे अवकलनीयता की गणितीय परिभाषा। तो क्या लिखेंगे, अ फंक्शन y बराबर fx is said to be differentiable at x बराबर a if कोई फंक्शन x बराबर a पे डिफरेंशिएबल कब कहलाता है, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD बराबर किसके हो, राइट हैंड डेरिवेटिव के हो, और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। इतनी बात समझ आई नहीं है। ये दो फैक्टर हम कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, और दोनों फाइनाइट आने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता इनफाइनाइट बराबर इनफाइनाइट, ऐसा नहीं हो सकता। इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी नहीं हो सकता, दोनों फाइनाइट आने चाहिए। ठीक, ये दोनों बराबर अगर हैं तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को लिखते कैसे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ LHD की, तो LHD को कैसे लिखना है, देखो LHD का नोटेशन ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने लिखा LHD को कैसे लिखेंगे, f डैश a माइनस, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना, तो f डैश, डैश का मतलब डेरिवेटिव और a माइनस का मतलब लेफ्ट। ठीक, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ये, a माइनस लिखा मैंने, तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखेंगे हम लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h, क्योंकि लेफ्ट की बात है इसीलिए क्या आएगा, a माइनस आएगा, और नीचे क्या है, माइनस h। बहुत ईजी है। अब देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव लिखेंगे f डैश a प्लस, ठीक है, कितना हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, अब राइट है तो a प्लस h आएगा, सिंपल सी बात है, माइनस FA अपॉन h। तरीका समझ आया नहीं है, एक सिंपल सा फंडा है। यहां पे अगर a माइनस h है तो नीचे माइनस h आएगा, माइनस h है तो माइनस h आएगा, प्लस h है तो प्लस h आएगा। सिंपल, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और ग्राफ तो एक बेस्ट वे है हमारे पास, लेकिन हर फंक्शन का ग्राफ हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या है, मैंने आपको रिकमेंड किया था प्ले विद ग्राफ बुक खरीद लीजिए और धीरे धीरे 1 बाय 1 एक एक पेज पढ़िए उसको। एक ऐसा टाइम आएगा कि आप सब कुछ सीख जाओगे। और जहाँ डाउट आता है आप मुझे बताइए, कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम दूर करूँगा। ठीक है, बीच बीच में कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं, इसीलिए वीडियो लेट हो जाती है, लेकिन मैंने आपसे कमिटमेंट किया था मैं पूरी मैथ्स पढ़ाऊँगा, इसी वे में चलता रहेगा। कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इसीलिए थोड़ा सा लेक्चर डिले हो जाता है, लेकिन आप लोग डाउट मत करिए। ठीक है, अब देखिए मैं क्वेश्चन लेता हूं और आपको समझाता हूं। ठीक, अब देखो मैंने आपको ये सब बताने के लिए कितनी कहानी बताई। ये मैंने कहानी इसलिए बताई कि चीज़ें आप समझ सकें। अगर आपको वो सब नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये याद कर लो, सीधे रट लो, काम खत्म। अब देखिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन लेता हूँ कि हमारे पास एक फंक्शन है y बराबर मॉड x, ये लिखा है और हमसे पूछा है, ठीक, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी
एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स बराबर 0। हमें एक्स बराबर 0 पे इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करनी है। तो जैसे कि हम जानते हैं, मैंने बहुत इजी ग्राफ लिया इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये मॉड एक्स है। हम मॉड एक्स ग्राफ में आपको बता चुका हूँ। तो मॉड एक्स का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो मॉड एक्स का ग्राफ बनता है वी शेप में बनता है, और वी जो होता है, वी का कोना जो होता है वो कहाँ पे होता है, वी का कोना होता है 0 पे। कहाँ पे होता है, 0 पे होता है। ठीक, इतनी बात समझ आई नहीं, ये 0 पे हमारे पास कोना होता है। तो कहने का मतलब ये है, हमें मैंने आपको बता दिया अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन में कोना मिल गया, ग्राफ में कोना मिल गया, तो फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता उस पॉइंट पे। तो इसका मतलब सीधे से दिख रहा है कि नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0। लेकिन ये तो एक ग्राफिकली है, लेकिन मैं मैनुअली आपको करना चाह रहा हूँ, ऐसे करके करना चाह रहा हूँ कि मैं आपको समझाऊं कैसे लिखते हैं। ठीक, तो ये तो बहुत इजी था, तो आप ग्राफ से भी कर सकते हो क्योंकि इसका ग्राफ बहुत वेल नोन ग्राफ है, बहुत इजी ग्राफ है, इसलिए क्या कर लिया आपने। तो मैं आपको LSD RSD का यूज़ करके बताऊंगा क्या वाकई में ये फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। तो देखिए, यूजिंग फॉर्मूला, तो यूजिंग फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला का यूज़ करूँगा। ठीक, तो फॉर्मूला का यूज़ किया, सबसे पहले मैंने LSD लिखा। क्या लिखा, LSD लिखा। जब LSD हम लिखेंगे तो क्या आएगा, LSD लिखेंगे f डैश 0 माइनस, क्योंकि 0 से पहले 0 की बात हो रही ना, तो LSD 0 माइनस लिखी जाएगी। लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। a कौन सा पॉइंट होता है, जो जिस पॉइंट पे हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होती है, एक ही जगह हम रखेंगे 0, तो 0 माइनस h और माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। अब देखो यहाँ पे माइनस h है तो नीचे क्या आएगा, माइनस h आएगा। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 0 माइनस h, 0 माइनस h कितना हो जाएगा, f ऑफ माइनस h हो जाएगा। और ये हमारे पास कितना आएगा, f ऑफ 0। f ऑफ 0 का मतलब क्या है, फंक्शन की x बराबर 0 पे वैल्यू, x बराबर 0 अगर इसमें रखोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये हमारे पास आ गया माइनस ऑफ h। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0, तो f ऑफ माइनस h, तो जो फंक्शन हमारे पास है इसमें x बराबर माइनस h लिख देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ माइनस h, और ये 0 तो हट जाएगा, ये आ गया माइनस h। ठीक, तो इसको हम जब ओपन करेंगे, क्योंकि मॉड लगा माइनस h पे तो h आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा h अपॉन माइनस h। ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास फाइनली कितना आ जाएगा, -1। कितना आ गया, -1 आया। ठीक, तो हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास कितना आ गया, -1 आएगा। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की। अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे, RSD की बात करेंगे, तो RSD कैसे लिखते हैं, f डैश 0 है प्लस, देखो डैश ये बताता है डेरिवेटिव, 0 प्लस का मतलब क्या है, राइट हैंड, तो ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक, क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, a मतलब 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, और f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि x बराबर 0 इसमें रखोगे अगर आप तो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ 0 0 होता है, h आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास कितना आया, लिमिट s टेंड्स टू 0, और ये हमारे पास आ गया h आ गया, मॉड h अपॉन h। आपको पता होना चाहिए मॉड h क्या होता है, h होता है, h अपॉन h क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो यहाँ से देख रहे हैं हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास -1 आ रहा है और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो सिंपल सी बात, यहाँ से सीधे सीधे दिख रहा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो बोल सकते हैं नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। तो आप देख रहे हैं ग्राफ से कितने सेकंड में हुआ क्वेश्चन, ग्राफ से हार्डली आपने ग्राफ बनाया और तुरंत हो गया, मुश्किल से 2-3 सेकंड लगे। ठीक, और आपने अगर मैनुअली किया, देख रहे हैं आप कितना बड़ा हुआ। तो इसलिए क्या है, कैलकुलस को समझने का सबसे बेस्ट वे तरीका है ग्राफ। अगर आपकी कमांड ग्राफ पे नहीं है तो कैलकुलस आप फील नहीं कर पाएंगे। आप रट तो सकते हैं, हो सकता है आप बोर्ड में टॉप कर जाएं रट के, क्योंकि बोर्ड में एक दायरा होता है, NCERT लगा लिया आपने, RD शर्मा लगा लिया, RS लगा लिया आपने, बोर्ड का एक दायरा है, आप 90% ले आए, टॉपर बन गए अपने स्कूल के। बट जब किसी कंपटीशन में बैठेंगे आप ना, तब सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं। तो ये जो टॉपर वाला किस्सा होता है ना, ये खत्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे नंबर मैटर नहीं करते, वहाँ पे आपकी नॉलेज मैटर करती है। आप सवाल को कितने प्रिसाइज तरीके से कर पा रहे हैं, ये मैटर करता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, थोड़ा सा ग्राफ पे ध्यान दीजिए। अब देखिए, ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब इस लेक्चर में मैं भी और क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, नोट्स बहुत अच्छे से बनाएं। ठीक, लिख लीजिए आप लोग इसे। अब देखिए हम एक क्वेश्चन करते हैं और आपको समझाते हैं। अभी तक जो पढ़ाया मैंने उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास क्वेश्चन है,
क्वेश्चन लिखा हमारे पास, एक फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, ये लिखा है। और हमसे कहा जा रहा है, हमसे बोला इसने बेसिकली 1 पे, ठीक है, -1 पे बोल सकता है, ठीक है। कह रहा है कि x बराबर -1 पर फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी की हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। बात समझ आई नहीं आई? अब देखिए ध्यान से, हम बात करते हैं x बराबर -1 पे। किस पे बात कर रहे हैं? x बराबर -1 पे, ठीक है। 1 ना लेके 1 ले लो आप, चलो 1 पे देख लेते हैं हम, ठीक है। x बराबर 1 पे ले लेते हैं, ठीक। 1 पे हम चेक करते हैं इसकी डिफरेंशियबिलिटी की, हमें बताना है डिफरेंशियबल है कि नहीं है, ठीक है। 1 ले लेते हैं क्योंकि, ठीक, 1 ले लिया हमने। तो हमें बताना है ये फंक्शन लिखा है और हमसे कह रहा है x बराबर 1 पे फंक्शन डिफरेंशियबल होगा नहीं होगा। तो आपको जो तरीके सिखाया गया था, क्योंकि इस फंक्शन का ग्राफ बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन वाली बात है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बेसिक मैनुअल मेथड लगाएंगे। तरीका समझ आया नहीं है तो हम क्या LSD निकालेंगे, RSD निकालेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन सबसे पहले क्या है, फंक्शन हमारे पास ये लिख, किस पॉइंट पे बात हो रही है, सबसे पहले पॉइंट लिखो आप, x बराबर 1, ठीक। और 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी ये निकाल के रख लो, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। 1 पे वैल्यू कितनी आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 होता है, और 1 यहाँ रख दोगे कितना आ जाएगा 0। तो 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अब हम बात करेंगे LSD की, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, f डैश 1 है ना, 1 माइनस, कैसे लिखेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 और f ऑफ 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन h। इतनी बात समझ आई नहीं आई? कोई दिक्कत? तो यहाँ से कितना आ गया जब हम इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट, ठीक, f ऑफ 1 माइनस h। तो देखो ये जो फंक्शन हमारे पास लिखा ना, मेरे को f ऑफ 1 माइनस h की वैल्यू चाहिए, ठीक। तो f ऑफ 1 माइनस h की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो जो मेन फंक्शन है उसमें x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस h लिखेंगे, ठीक। तो ये जो मेन फंक्शन लिखा है इसमें x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस h लिखेंगे। तो जब 1 माइनस h लिखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस h और प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस h माइनस 1 आ जाएगा। आपको पता है f1 की वैल्यू मैंने निकाल ली है, 1 आ गई, तो -1 हो गया, और अपॉन में कितना आ गया, अपॉन में आ गया h। देखो यहाँ से ये चीज़ कैंसिल हो चुकी है, ठीक। अब आपको पता होना चाहिए, देखो फंक्शन की प्रॉपर्टी लग गई। अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये 1 माइनस h, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 1 से छोटी वैल्यू लिखी है। ये क्वांटिटी 1 माइनस h का मतलब क्या है, ये क्वांटिटी 1 से छोटी होगी, 1 से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0। और ये कितना आ जाएगा, माइनस h का मॉड आएगा, तो माइनस h का मॉड कितना होता है, सिंपल सी बात है, h होगा, तो h माइनस 1 आया हमारे पास, और ये कितना आ गया, h आ गया। इतनी बात समझ आई नहीं आई? तो कहने का मतलब ये है, लिमिट s टेंड्स टू 0, हमारे पास कितना आ गया, h माइनस 1 अपॉन h आया नहीं है? तो अब ये लिमिट का क्वेश्चन बन गया। किसका क्वेश्चन बना, लिमिट का क्वेश्चन बना। तो अगर मैं इसमें 0 रखता हूँ तो देखते हैं क्या कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं आ रहा है। 0 रखा मैंने तो हमारे पास कितना आ गया, 0 रखा तो हमारे पास आया -1 अपॉन 0। तो ये तो हमारे पास कुछ इन्फिनिटी टाइप से आ गया। क्या आ गया, नॉट डिफाइंड आया। क्या आया, नॉट डिफाइंड, या इन्फिनिटी बोल दो, इन्फिनिटी बोल सकते हो इसको, माइनस इन्फिनिटी बोल सकते हो, क्योंकि 1/0 माइनस इन्फिनिटी आ गया हमारे पास। कितना आ गया, ये माइनस इन्फिनिटी आ गया, या नॉट डिफाइंड लिख दो आप सीधे सीधे। तो ये नॉट डिफाइंड आ गया। क्या आ गया, नॉट डिफाइंड। ये तो डिफाइंड ही नहीं हो रहा है। तो जब ये नॉट डिफाइंड आ गया तो हम बात करेंगे नहीं आगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट आना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव भी फाइनाइट आना चाहिए। दोनों फाइनाइट आने चाहिए, तभी हम डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, 1 पे ये फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। तो क्या लिखेंगे, नॉट डिफरेंशियबल। जब LSD गड़बड़ कर गया तो RSD की बात ही नहीं करेंगे हम। नॉट डिफरेंशियबल एट x बराबर 1, नॉट 0 1, ठीक है, 1 पे। अब देखिए ध्यान से, एक अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। हमारे पास फंक्शन लिखा है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे एक फंक्शन लिया है हमारे पास f(x) बराबर, ठीक है। आपको बेसिक तरीके लगाने हैं। अगर आपको बेसिक लगाना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा है और cos πx लिखा है, ठीक है, और लिखा है x की वैल्यू 1 या 1 से क्या है, छोटी है, और यहाँ पे क्या लिखा है 2, ये लिखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन -1, और लिखा है x की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो हमें क्या करना है, इसकी डिफरेंशियबिलिटी की क्या करनी है, जांच करनी है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है एट x इक्वल्स टू 1। ठीक, क्या करना है, चेक डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1। x बराबर 1 पे मेरे को क्या करना है, फंक्शन की अवकलनीयता की जांच करनी, डिफरेंशियबिलिटी की जांच करनी। तो देखिए ध्यान से समझिए, हम सोल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या, कौन सा पॉइंट है हमारे पास, किस पॉइंट पे बात हो रही है, x बराबर 1 पे बात हो रही है।
तो 1 पे जिस पॉइंट पे बात हो तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल के रख लो, क्योंकि ज़रूरत लगेगी आगे f1। जब हम f1 की बात करेंगे तो देखो 1 जब इसमें रखेंगे तो 1 यहाँ। अब ये देखो ये फंक्शन क्या है, फंक्शन एक्सटेंड करके लिखा है, तो अलग अलग x के लिए अलग अलग फंक्शन होगा। तो x बराबर 1 कहाँ आ रहा है हमारे पास, x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है और x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो 1 यहाँ आ रहा है ना, x 1 के बराबर इसमें हो रहा है ना, तो फंक्शन क्या लेंगे हम, ये लेंगे। और इस फंक्शन में क्या करेंगे, x बराबर 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, cos पाई कितना आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। तो हमारे पास f1 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। अब हम बात करेंगे LSD की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, LSD का मतलब क्या होगा, f डैश 1 पे है ना, तो 1 माइनस, ठीक, क्या लिखेंगे बताइए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन -h। इतनी बात समझ आई नहीं आई। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, f ऑफ 1 माइनस h। 1 माइनस h का मतलब क्या, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 माइनस h का मतलब 1 से छोटा, तो जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन क्या है, ये हमारे पास है। इस फंक्शन में हम x बराबर क्या लिखेंगे, 1 माइनस h लिखेंगे, तो क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस पाई, और यहाँ क्या लिख देंगे, 1 माइनस h। ध्यान समझिएगा, इसीलिए मैंने आपसे कहा था फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन अगर आपने नहीं देखा, अब देख लीजिए, f1 की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -1 इंटू 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, और ये नीचे -h आ जाएगा। इतनी बात समझ आई नहीं है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, हमारे पास ये आया। अब इसको ओपन करिए आप, इस फैक्टर को देखिए, तो इसको अगर मैं ओपन करके लिखता हूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा, cos पाई माइनस पाई h आएगा, नहीं आएगा, ये हो जाएगा +1 अपॉन -h। अब देखिए बेसिकली हमने क्या किया, हमने इसको जो है पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, पाई को जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिला हमें, ठीक। अब हम इसको देखो सॉल्व करते हैं, ये क्या हो गया, cos पाई माइनस पाई h हो गया, cos 180 माइनस थीटा। आपको पता है cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा होता है, आप नहीं पढ़ा होगा, cos पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा होता है, ठीक। तो हमारे पास बेसिकली ये कितना आ गया, ये वाला टर्म आ गया, लिमिट s टेंड्स टू 0, ये हो गया cos ऑफ माइनस cos पाई h। आया कि नहीं आया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है, ये आया, ठीक। अब सबसे बड़ी दिक्कत स्टूडेंट को आती है, अब ये सर कैसे सॉल्व करें, अभी तक ये तो सर लगा लिया, इसके बाद सब हो गया, लेकिन इसके बाद कैसे सॉल्व करें, ठीक। तो आपको cos का ग्राफ भी आना चाहिए, ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए। अब ये तो डिफरेंशिएबिलिटी में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा ना, आपको कहाँ पढ़ाया जाएगा, आपको तो ये फंक्शन में पढ़ाया जाएगा, और आपको फंक्शन आता नहीं है। तो आप देख रहे हैं फंक्शन की इंपॉर्टेंस कितनी है। अब देखिए समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन। तो इसको देखिए, अब cos पाई h को हम डील करते हैं। आपको पता है अगर मैं cos x की ग्राफ की बात करूं तो cos का ग्राफ कैसे बनता है, cos का ग्राफ बनता है ऐसे, ये करके बनता है, ऐसे करके, ऐसे इस वे में आगे बढ़ता है, ठीक। ये रफ फिगर है, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ये y बराबर cos x का बना, कितना बना, cos x का। तो अगर हम क्या करें, अगर हम माइनस cos x का बनाएं, ठीक, ये बात समझिएगा, अगर किसी फंक्शन में माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो ग्राफ पलट जाता है, एक्स एक्सिस के अबाउट पलट जाएगा, ठीक। तो अब माइनस cos x की अगर बात करें हम, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा ना, ये सॉरी ऐसा नहीं बनेगा, ये पलट जाएगा, ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो कैसे बनेगा, ये वाला ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये ऐसे करके चलेगा, इधर भी चलेगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ठीक। तो अब देखिए ध्यान से समझना है, तो जब ये चलता जाएगा तो ये 0 है, ये क्या है, ये 0 है, ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक। तो हमसे कहा जा रहा है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि h 0 की तरफ जब टेंड कर रहा है तो ये वाली क्वांटिटी किधर टेंड करेगी, ठीक। तो देखो जब h 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये वाली क्वांटिटी किधर टेंड करेगी, ये वाली क्वांटिटी तो -1 होगी क्योंकि ये 1 है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये -1 होगा। इतनी बात समझ आई नहीं है, बोलिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्वांटिटी जो हमारे पास आ रही है, क्योंकि h यहाँ पे 0 की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक। अब 0 प्लस भी हो सकता है, 0 माइनस भी हो सकता है। अब देखो h अगर 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो अब वो चाहे इधर से आए और चाहे इधर से आए, तो 0 पे तो -1 है, लेकिन अगर इधर या इधर से आएगा तो वो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, -1 से बड़ी होगी। ध्यान समझिएगा, h 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये हमारे पास, इसको h एक्सिस मान लो, h मान लो, तो ये h है। h अगर 0 की तरफ टेंड कर रहा है, 0 तो नहीं है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो या तो वो इधर से आएगा या वो इधर से आएगा।
तो जीरो पे तो -1 है, लेकिन जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, एग्जैक्टली जीरो नहीं, हमें जीरो के अगल बगल देखना है। तो जीरो के अगल बगल आओगे आप तो ये वैल्यू क्या होगी, -1 से बड़ी होगी, हमें वैल्यू ये मिलेगी, ये मिल सकती, ये मिल सकती, ये मिल सकती। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास, ये वैल्यू क्या आएगी, -1 से बड़ी आएगी। तरीका समझ आया नहीं है, ये वैल्यू -1 से बड़ी आएगी, कोई दिक्कत इसमें। या आप इसको ऐसे कह सकते हो कि जैसे हमारे पास क्या है, ये आया नहीं है, ये हमने बनाया, तो -1 से वैल्यू बड़ी आएगी तो क्या आएगा हमारे पास, लिमिट s टेंस टू 0, और ये वैल्यू हमारे पास आएगी -1 प्लस, ये वैल्यू -1 से बड़ी आएगी। -1 प्लस का मतलब क्या है, वैल्यू किससे बड़ी है, -1 से बड़ी है। और आपको पता होना चाहिए -1 से बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -1 से बड़ा नंबर क्या होगा बताइए, -0.9। तो -1 से बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -1 होता है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये आ जाएगा -1 प्लस 1 अपॉन -h, और -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो 0 अपॉन -h, तो ये आ जाएगा 0। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, LHD हमारे पास आ गया 0। LHD कितना आया, 0 आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की। जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात है, 1 के 1 है ना, तो 1 प्लस, तो राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, f डैश 1 प्लस। तो राइट हैंड डेरिवेटिव को लिखेंगे हम लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। ठीक, हमने लगाया फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। f1 प्लस h, जब 1 प्लस h का मतलब क्या है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो 1 से जब बड़ी है x की वैल्यू, तो फंक्शन क्या आ रहा है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो फंक्शन हम ये लेंगे। इस फंक्शन में x के जगह पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस h लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 प्लस h लिखेंगे, और -1 आ जाएगा। ठीक, और 1 की वैल्यू कितनी है बताइए, f1 की वैल्यू है -1, तो f1 की जगह हम जब -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। इतनी बात समझ आई नहीं आई बताइए। जब यहाँ -1 लिखेंगे, f1 की जगह -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये +1 आया, और ये वाला क्या है, ये -1 यहाँ वाला है। ठीक है, तो ये वाला 1 और ये 1 कैंसिल हो गया। ठीक, तो हमारे पास कितना आया, लिमिट s टेंस टू 0, ये 2 आ गया, और ये क्या आ गया, 1 प्लस h अपॉन 2। ठीक, तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि जैसे सपोज करिए, ध्यान से देखिए, 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 0.5 होगा। तो 0.5 में अगर कोई इंटीजर आप जोड़ते हो, 2 जोड़ दो, तो मैंने आप मान लीजिए आपने 2 जोड़ दिया, तो कितना आ जाएगा, 2.05, मतलब 2.5 आ जाएगा। तो 2.5 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, तब भी 2.5 होगा। तो कहने का मतलब है, एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास, ये कहने का मतलब ये है, x में अगर हम कोई इंटीजर जोड़ते हैं, ये इसको कोई इंटीजर जोड़ दो यहाँ पे, ये, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बराबर ही होता है। तो यहाँ पे 1 का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये हमारे पास बेसिकली कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आया लिमिट s टेंस टू 0, ये हो गया 2, और ये हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h आ जाएगा। आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h तो एक डेसिमल वाला नंबर होता है, जैसे h 0.001 होता है, तो जितना h होगा उतना ही आ जाएगा। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, लिमिट s टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2h/h, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कुछ और है, राइट हैंड डेरिवेटिव कुछ और है। सिंपल सी बात कह सकते हैं, ये दोनों, ये जो फंक्शन लिखा है ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ये बात समझिएगा। ठीक, ये चीज़ ढंग से समझिए जो मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी फ्रैक्शनल वैल्यू में जैसे 0.5 का ग्रेटेस्ट 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन कितना होगा, 0.5 होगा, या 0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 0.7 होगा। तो 0.7 में अगर आप कुछ भी ऐड करें, कोई इंटीजर ऐड करें, तब भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तब भी उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, उतना ही आएगा। जैसे मान लो 0.1 हमारे पास क्या है, फिर से देखिए, मैं फिर से समझाता हूँ। 0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आया, 0.7, तो 0.7 में आप 100 जोड़ दो, 100 प्लस 0.7, तो कितना हो जाएगा, तब भी 0.7 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 100.7, तब भी ये 0.7 आएगा। तो कोई अगर हम इंटीजर जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब देखिए, आप लोग इसे अच्छे से नोट करिए, फिर मैं रेस करता हूँ।
अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एफ एक्स बराबर एक्स जब एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है, और क्या लिखा है एक्स स्क्वायर जब एक्स की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है। कौन से पॉइंट पे हमें डिफरेंशियबिलिटी की जांच करनी है? इस वाले पॉइंट पे, ये जो पॉइंट यहाँ इन्वॉल्व है 1 पे। कौन से पॉइंट पे? एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे हमें बताना है फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, करेक्ट। तो सिंपल सा हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सोल्यूशन देखिए इसका, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैं इसलिए ये सब करा रहा हूँ कि आपका जो फंडामेंटल है बहुत स्ट्रांग हो जाए। और इन क्वेश्चन को कराने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको फंडामेंटल स्ट्रांग करने के लिए मैं सब करा रहा हूँ। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने वैल्यू निकाली। पॉइंट कौन सा है? एक्स बराबर 1 पे बात हो रही है, ठीक। तो हमने वैल्यू निकाली। जब हमने एक्स बराबर 1 पे वैल्यू निकाल लो, एक्स बराबर 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? देखिए एक्स बराबर 1 यहाँ है, तो फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर। इसमें जब 1 रखोगे तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। अब हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो कितना आएगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कैसे लिखेंगे? एफ डैश 1 माइनस लिखेंगे इसको, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस F1 अपॉन माइनस एच। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो इतना फॉर्मूला लगाने के बाद ये सवाल किसका बन गया? लिमिट का बन गया। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको लिमिट नहीं आती है तो डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का आधार ये लिमिट। अब देखो डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला लगाया हमने, यहाँ से सारे किसके फंडे एप्लीकेबल हो गए? लिमिट के फंडे एप्लीकेबल हो गए। अब आपको लिमिट इवेल्युएट करनी आनी चाहिए। अब एफ ऑफ 1 माइनस एच क्या है? 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है, एक्स की वैल्यू जब 1 से छोटी है तो फंक्शन क्या लेंगे? एक्स लेंगे। और इस एक्स में हमें क्या करना है? 1 माइनस एच लिखना है। क्या आ जाएगा? 1 माइनस एच F1 की वैल्यू कितनी बताइए? 1 है, तो कितना हो गया हमारे पास? माइनस एच। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया? माइनस एच अपॉन माइनस एच कितना हो जाएगा? 1। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अब हम बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की। जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो कैसे लिखेंगे? एफ डैश 1 प्लस। कैसे लिखेंगे? एफ डैश 1 प्लस। लगाएंगे इसका फॉर्मूला, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस F1 अपॉन एच। कोई दिक्कत? F1 प्लस एच माइनस F1 अपॉन एच, इसका हमने फॉर्मूला लगाया। और हमने क्या किया? F1 प्लस एच का मतलब क्या होगा? जब वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है, एक्स की वैल्यू जब 1 से बड़ी तो फंक्शन क्या ये आएगा? एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर में हमें क्या करना है? 1 प्लस एच लिखना है। जब 1 प्लस एच लिखेंगे, ठीक, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर F1 की वैल्यू कितनी है? देखिए किधर लिखा है? ये 1 आएगी, ठीक। और यहाँ कितना आया? यहाँ पे आ जाएगा h। अब ये सवाल किसका बन गया? लिमिट का बन गया। तो ये क्या है? जब आप इसमें 0 रखोगे तो कौन सा फॉर्म आ रहा है? 0/0 फॉर्म आ रहा है। आप LH रूल लगा दो। क्या कर दो आप? LH रूल लगा दो। ये 0/0 फॉर्मेट बन रहा हमारे पास, तो आप LH रूल लगा दो। LH रूल लगाओगे तो न्यूमरेटर को अलग डिफ्रेंशिएट कर दो, डिनोमिनेटर को अलग डिफ्रेंशिएट कर दो। 2 1 प्लस एच, और ये तो 0 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? h का 1 आ जाएगा। तो इसमें जब 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये आ गया 2। तो हम कह सकते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास कितना आया? 2 आया। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास कितना आ गया? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास 1 आया। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो इस बोल सकते हैं नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 1। एक्स बराबर 1 पे दोनों फंक्शन, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन और करते हैं, ठीक। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ठीक। एक क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर, ठीक है, लिखा है हमारे पास, यहाँ पे लिखा है x tan इनवर्स 1/x लिखा है। कह रहा है कि x जब 0 नहीं है, और फिर कह रहा है 0 जब x की वैल्यू क्या है? 0 है। हमें कौन से पॉइंट पे बात करनी है? 0 पे बात करनी है। हमें x बराबर 0 पे डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? डिफरेंशियबिलिटी के बारे में हमें बताना है, ठीक। x बराबर 0 पे ये फंक्शन लिख के दे दे। तो अब देख रहे हैं इसमें लिमिट का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको लिमिट सॉल्व करना नहीं आता है तो डिफरेंशियबिलिटी आप कर नहीं पाओगे। इसीलिए अगर आपको लिमिट नहीं आती तो पहले लिमिट की सभी वीडियोस ढंग से देखें, फंक्शन को देखें, फिर उसके बाद यहाँ मूव करें। अब देखिए हम बात करते हैं सोल्यूशन की, ठीक। तो किस पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है? तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करना मेरे को 0 पे चेक करना है, ठीक। एट x बराबर 0 हम x बराबर 0 पे चेक करेंगे। जब आप 0 पे चेक करेंगे तो सिंपल सी बात, सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल के रख लो, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी में हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन की जरूरत पड़ती है, ठीक। तो डिफरेंशियबिलिटी क्या है? x बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? देखो उसने दे रखा है x बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो एक f0 कितना दे रखा है? 0 दे रखा उसने गिवन है।
अब हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, किसकी बात करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे। तो जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो बेसिकली कैसे लिखेंगे इसको, एफ डैश जीरो माइनस, ठीक, क्या आएगा बताइए, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच, कोई दिक्कत, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच। जीरो माइनस एच का मतलब क्या होता है, जब फंक्शन में एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी, जीरो माइनस एच, जीरो में से कुछ भी घटाओगे वैल्यू क्या आएगी, जीरो से छोटी आएगी। तो देखो जब x की वैल्यू जीरो से छोटी है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, जीरो से छोटा है या जीरो से बड़ा तो लिखा नहीं है, क्या लिखा है, x जीरो है और x जीरो नहीं है। जब x जीरो नहीं है मतलब x जीरो के बराबर नहीं है, तो या तो x जीरो से छोटा होगा या जीरो से बड़ा होगा। जब भी कभी इस टाइप की कंडीशन दी हो तो x जीरो से छोटा या x जीरो से बड़ा यहीं से लेना होता है। x जीरो नहीं है, x जीरो के बराबर नहीं तो क्या हो गया, तो जीरो छोटा होगा, जीरो से बड़ा होगा, तो जीरो छोटे के लिए भी फंक्शन नहीं लेना, जीरो से बड़े के लिए भी फंक्शन हमें यही लेना है, ठीक। तो x की वैल्यू जीरो से छोटी है मतलब फंक्शन हम ये लेंगे, ठीक है। जब फंक्शन ये लेंगे और इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे, जीरो माइनस एच मतलब माइनस एच लिखेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस एच और ये कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स माइनस वन अपॉन एच, और एफ जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो है, और ये हमारे पास आ गया माइनस एच। कोई दिक्कत, ये तो जीरो हो गया, ये हटा दो, इसको कोई मतलब नहीं इसका, और ये माइनस एच और ये माइनस एच कैंसिल हो गया। जब आप इसमें जीरो रखोगे तो सिंपल सी बात है माइनस बाहर ले लो, क्योंकि टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस होता है, माइनस बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, रख दोगे आप इसमें माइनस इन्फिनिटी कर लो आप, या आप इसको ऐसे कर सकते हो, माइनस से बाहर ले लो, तो माइनस इन्फिनिटी वैल्यू किस पे आती है, माइनस पाई बाई टू पे, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस पाई बाई टू। हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, माइनस पाई बाई टू। या आप इसको ऐसे कर लो, माइनस बाहर ले लो और टेन इनवर्स वन बाई एच कर लो, तो वन बाई एच में जब जीरो रखोगे तो कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स वन बाई जीरो इन्फिनिटी होता है, आपको पता है टेन इनवर्स इन्फिनिटी। तो ऐसा कौन सा एंगल होता है जिसपे वैल्यू हमें इन्फिनिटी मिलती है, 90 डिग्री, तो 90 पे इन्फिनिटी मिलेगी, तो 90 रखोगे तो माइनस पाई बाई टू आ जाएगा। तो ऐसे आप समझ सकते हो या चाहे पैसे समझ लो, दोनों बातें सेम है, कोई दोनों में अंतर नहीं है, ठीक। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास LSD कितना आ गया, माइनस पाई बाई टू आया। अब हम बात करते हैं RSD की, किसकी बात करते हैं, RSD की बात करेंगे। RSD कैसे लिखेंगे, एफ डैश जीरो प्लस, ठीक, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, ठीक। तो x की वैल्यू जीरो से बड़ी है, जीरो से छोटे या जीरो से बड़े दोनों फंक्शन हमें यहीं से लेने, ठीक है। तो जीरो प्लस एच, एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, जीरो प्लस एच मतलब h लिखेंगे, ठीक है, h टेन इनवर्स वन बाई एच, और यहाँ पे एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो है तो कोई मतलब ही नहीं है, ये आगे h, ठीक। तो ये हटा दो क्योंकि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक। तो ये आगे ये कैंसिल हो गया। तो अब इसमें जब जीरो रखोगे तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स इन्फिनिटी आएगा। टेन इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई टू। देखो इनवर्स वाले एंगल जो होते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं टेन इनवर्स रूट थ्री, तो आप ये चेक करोगे कौन सा एंगल होता है जिसपे वैल्यू रूट थ्री मिलेगी। ये बात याद रखिएगा, जो इनवर्स फंक्शन होते हैं वो हमेशा क्या देते हैं हमें, वो हमेशा एंगल देते हैं। मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको बहुत ज़बरदस्त पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा वेट करिए आप। इसीलिए मैं कर रहा हूँ कि आप लोग फंक्शन पढ़ लें सबसे पहले और ये सब चीज़ें जान जाएं, फिर मैं स्टार्ट करूँ, क्योंकि उसके लिए फंक्शन का आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कुछ और आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव कुछ और आ रहा है, तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि LSD डज नॉट इक्वल टू RSD। दोनों फंक्शन का लेफ्ट मतलब इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। एक और वर्ड होता है डिराइवेबल, डिराइवेबल हिंदी में एक ही वर्ड होता है, अकल नहीं आता, इंग्लिश में एक और वर्ड होता है डिराइवेबल। डिराइवेबल का मतलब होता है डिफरेंशिएबल होता है, नॉट डिराइवेबल एट x बराबर जीरो, x बराबर जीरो पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। आप लोग इसको लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अभी तक मैंने आपको बताया डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं। अगर कोई फंक्शन आपके पास दे रखा है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे करेंगे। सिमिलर चीज मैंने आपको कंटिन्यूटी बताई थी। कॉन्टिन्यूटी मैंने आपको बताया था कि फंक्शन गिवन होगा और आपसे पूछेगा बताओ ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, किन पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, इस टाइप की बात करेगा। और अभी मैंने सिमिलर चीज़ डिफरेंशिएबिलिटी में बताई कि फंक्शन लिखा होगा और आपसे बताया जाएगा कि बताओ चेक करो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ठीक। तो आप मैनुअल मेथड यूज़ कर सकते हो, जो डेफिनेशन है आप वो लगाओ और अगर वो फंक्शन उस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एक सिमिलर वैरायटी आपने पढ़ी थी कंटिन्यूटी में, क्या पढ़ा था, आपको एक फंक्शन दे दिया जाता था और आपसे बोला जाता था ये फंक्शन x बराबर टू पे कंटिन्यूअस है, तो कांस्टेंट की वैल्यू बताओ। तो सिमिलर चीज यहां पे डिफरेंशिएबिलिटी में दी जाएगी, एक फंक्शन लिखा होगा उसमें एक दो कांस्टेंट इन्वॉल्व कर देगा। कितने कांस्टेंट,
एक दो कांस्टेंट इन्वॉल्व कर देगा। इन्वॉल्व करने के बाद आपसे पूछेगा बताओ इन कांस्टेंट की वैल्यू बताओ कब, जब फंक्शन x बराबर 2 पे डिफरेंशिएबल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू फॉर विच फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2, इस टाइप की बात करेगा। तो आपको बोल देगा फंक्शन डिफरेंशिएबल है और लैम्डा और म्यू की वैल्यू बताओ, ए और बी की वैल्यू बताओ, इस टाइप की बात करेगा। तरीका समझ आया नहीं है? तो कांस्टेंट की वैल्यू हमसे फाइंड करवाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन लगानी है और आगे बढ़ना है। जो आएगा हम देखेंगे, ठीक है। हमें क्वेश्चन देख के कुछ भी डिसाइड नहीं करना है। स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, वो क्वेश्चन देख के डिसाइड कर लेता है कि हम नहीं कर पाएंगे। आप फाइट करो पहले, फिर उसके बाद डिसाइड करो। तो देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक लेवल पे बहुत बढ़िया सवाल है। एक फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स बराबर, लिखा है एफ एक्स बराबर ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, लिखा है एक्स की वैल्यू जब क्या 1 से छोटी है, और लिखा है 3ax माइनस बी प्लस 2, एक्स की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है। और हमसे कह रहे हैं एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे डिफरेंशिएबल है। सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। हमें ए और बी की वैल्यू बतानी है और ये फंक्शन एक्स बराबर 1 पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब ध्यान से समझिए, बहुत बढ़िया सवाल है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। ध्यान से देखिए, समझिएगा। देखिए दो चीज़ें हमने पढ़ी, एक पढ़ा डिफरेंशिएबिलिटी। ध्यान से देखिए, हमने एक चीज़ पढ़ी डिफरेंशिएबिलिटी, और दूसरी चीज हमने पढ़ी कॉन्टिन्यूटी। ठीक, इसको हम बोलते हैं अवकलनीयता और इसको बोलते हैं सततता या सातत्यता बोलते हैं। ठीक, तो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होगा, फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। लेकिन फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है देन इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फंक्शन अगर सतत है तो फंक्शन अवकलनीय हो भी सकता है और अवकलनीय नहीं भी हो सकता है। ठीक, अब ध्यान से समझिए। ठीक, तो कहने का मतलब है डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो कॉन्टिन्यूटी को इंप्लाई करती है। डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्टिन्यूटी को इंप्लाई करती है, मतलब डिफरेंशिएबल है तो ये बात आप कह सकते हो, गारंटी दे सकते हो। लेकिन अगर कंटिन्यूअस है फंक्शन तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो, ये बात समझिएगा आप। ठीक है, तरीका समझ आया नहीं आया? डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी को इंप्लाई करती है लेकिन कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को इंप्लाई नहीं करती, ये बात समझिएगा। तो मैं यहाँ पे एक बात कह सकता हूँ, एक नोट डाल के लिख सकता हूँ या रिजल्ट या थ्योरम डाल के लिख सकता हूँ। तो ये नोट आपको याद रखना है, समझना है कि एवरी डिफरेंशिएबल function is continuous. Every differentiable function is continuous, but converse of its not true. कन्वर्स का मतलब क्या है? अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा। कन्वर्स का मतलब क्या है? अगर कंटिन्यूअस है तो हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कुछ भी बता नहीं सकते हैं। कंटिन्यूअस है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैं भी एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक, तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा। अभी मैं आपको ये प्रूफ करके बताऊंगा, देखिए ध्यान से, इसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूं। ठीक ठीक, आपको देखो एक फॉर्मूला बताया गया था, थोड़ा सा अगर याद करिए, डिफरेंस वो क्या नाम, फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या मैंने बताया था? मैंने आपसे कहा था dy बाई डी एक्स बराबर, याद करिए, dy बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स और लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। बताया था नहीं बताया था मैंने? फिर मैंने कहा था ये f डैश एक्स होगा। अगर मैं x बराबर a पे बात करता हूँ, x बराबर किस पे बात करता हूँ? a पे बात करता हूँ। ठीक ठीक, x बराबर a पे मैं बात करता हूँ। अगर a पे मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा बताइए? dy बाई डी एक्स कौन से पॉइंट पे हो जाएगा?
x बराबर a और ये हो जाएगा एफ डैश ए। अगर ए पे वैल्यू मैं फाइंड करता हूँ तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे a आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मैंने h की जगह पे क्या लिख दिया, h की जगह पे मैंने x माइनस ए लिख दिया। ध्यान से देखिएगा, h की जगह पे मैंने क्या लिया, h की जगह पे मैंने x माइनस ए, ये सब्स्टिट्यूशन मैंने किया, ये प्रतिस्थापन मैंने किया है। h अगर x माइनस ए से सब्स्टिट्यूट किया जाएगा तो अगर देखो h जीरो की तरफ टेंड करेगा तो ये x किधर टेंड करेगा, a की तरफ। देखो एज h टेंड्स टू जीरो, जैसे h जीरो की तरफ टेंड कर रहा है वैसे x किधर टेंड करेगा, जीरो की तरफ। x a की तरफ टेंड करेगा भाई, या इसको ऐसे समझ सकते हो, h जीरो कब होगा, जब x a होगा। h जीरो की तरफ कब बढ़ेगा, जब x a की तरफ बढ़ेगा। तो ऐसे भी समझ सकते हो, या ये जीरो होगा तो x a होगा, या अगर h जीरो की तरफ टेंड कर रहा है तो सिंपल सी बात है क्या होगा, ये a की तरफ टेंड करेगा। दोनों बातें सिमिलर है। तो हमने इसमें रख दिया, जब हमने इसमें रखा तो हमारे पास कितना आ गया, dy बाई डी एक्स बराबर कितना आ गया, लिमिट s टेंस टू नहीं, कितना आ गया, लिमिट x टेंस टू a, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो a प्लस एच की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगा, हम x बराबर क्या लिखेंगे, h बराबर x माइनस ए लिखेंगे, तो यहाँ से a प्लस एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी। तो इसकी जगह a प्लस एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस एफ ए और अपॉन x माइनस ए। डिफरेंशियबिलिटी का ये वाला फॉर्मूला भी आप समझ सकते हो, ये वाला फॉर्मूला जो है डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला आप समझ सकते हो। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये चीज़ ठीक, और ये चीज़, दोनों चीज़ें सिमिलर है, दोनों चीज़ें सिमिलर है। तो मैंने आपको बताया था, अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लिख दो, अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लिखोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा। अगर आप इसकी राइट हैंड लिमिट लिखोगे तो आपको राइट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट आप लिखोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, a की जगह पे a माइनस एच, एक्स की जगह पे a माइनस एच लिखना पड़ता है। तो x की जगह पे a माइनस एच लिखो, देखो आपको वही फॉर्मूला मिल जाएगा जो मैंने LHD के लिए लिखाया था। जब a माइनस एच लिखोगे तो a माइनस एच, और यहाँ a माइनस एच लिखोगे तो a कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच आ जाएगा। ठीक, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए इसकी हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट अगर निकालेंगे तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, a प्लस एच लिखेंगे, a प्लस एच लिखो, देखो वही फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंशियबिलिटी का ये भी एक काम का फॉर्मूला है, बहुत सारे टीचर से बहुत सारी बुक्स में ये लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक, इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मान के चल रहे हैं हम, ये मान के चल रहे हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो हम देखते हैं क्या कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन प्रूव होती, क्या सिद्ध हो पाती, नहीं हो पाती। तो हमने माना यहां से, सिंपल सी बात है, लिमिट क्या होना चाहिए, मैं इसको पहले लिख रहा हूं, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये बात समझ आई नहीं है, और इधर कितना, ये किसके बराबर है, ये dy बाई डी एक्स के बराबर है। ठीक, तरीका समझ आया नहीं है। अब ध्यान से देखो, आपको मैंने बताया था कि लिमिट अगर कभी भी, एक प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी कि कभी भी अगर आपके पास ये आता है, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स, अगर कभी भी आपके पास इस टाइप की बात होती है तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम इसको, इस लिमिट को सेपरेट कर देंगे, x टेंस टू a एफ एक्स जी एक्स। तरीका समझ आया नहीं, हम क्या कर देंगे, लिमिट सेपरेट हो जाएगी, कोई दिक्कत इसमें। तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे, न्यूमरेटर की लिमिट अलग निकालेंगे, डिनोमिनेटर की लिमिट अलग निकालेंगे। ठीक, क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ ए हो जाएगा, ये इस पे लग गया, और यहां पे कितना हो गया, लिमिट x माइनस ए, ये आ गया, और इधर हो गया dy बाई डी एक्स। हुआ नहीं हुआ, हमने क्या किया, इस लिमिट को अलग कर लिया, न्यूमरेटर की लिमिट अलग, डिवीजन में लिमिट क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। मैं आपको बता चुका हूँ, ये आप लोग ढंग से लिख लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तरीका समझ आया नहीं है, डिवीजन में लिमिट क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सब बता रखा है, पहले ही उसमें लिमिट में बता रखा है। ठीक, अब ध्यान से समझिए, तो जब मैंने अलग अलग किया इसे, जब मैंने अलग अलग किया तो ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया तो कितना आ गया हमारे पास, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस एफ ए, ये हमारे पास आया, और इधर क्या हो गया, इधर dy बाई डी एक्स। ठीक, इधर क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इन टू
लिमिट x टेंस टू a x माइनस ए। तो आप देखो ध्यान से, जब इसमें हम x बराबर a रखेंगे इस वाले टर्म में, जब x बराबर हम a रखेंगे इस वाले टर्म में, तो कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू ए माइनस ए। तो ये चीज़ क्या आ जाएगी dy बाई डी एक्स इंटू जीरो। तो क्या है लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस एफ ए, ये पूरे की लिमिट है, ये हो जाएगा जीरो। अब हम क्या करेंगे लिमिट अलग अलग कर देंगे, लिमिट अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंस टू a एफ ए बराबर जीरो। अब आपको पता होना चाहिए इसमें तो x है ही नहीं, तो ये लिमिट का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बराबर लिमिट लिमिट हट जाएगी क्योंकि इसमें क्या है कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो ये हो जाएगा एफ ए। तो आप देख रहे हैं हमने फाइनली ये कंडीशन प्रूव कर ली। ध्यान से देखिए हमने फाइनली कौन सी कंडीशन प्रूव कर ली, ये वाली कंडीशन हमने प्रूव कर ली। हम क्या मान के चले थे, हम ये मान के चले थे फंक्शन डिफरेंशिबल है। फंक्शन डिफरेंशिबल होगा तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक, फंक्शन अगर डिफरेंशिबल होगा तो ये कंडीशन है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम ये मान के चले, हमने इसको थोड़ा मैथमेटिक्स करी, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पे आ गए, तो हमने यहाँ क्या देखा, हमने देखा इस फंक्शन की जो लिमिट है, इस फंक्शन की जो एफ एक्स की जो लिमिट है x टेंस टू a एफ एक्स, ये क्या है फंक्शन की लिमिट है। फंक्शन की लिमिट किसके बराबर है, वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर है। अगर फंक्शन की लिमिट, इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट छुपा हुआ है, अगर फंक्शन की लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर है तो फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो इस कंडीशन के आधार पे हम क्या कह सकते हैं, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। एफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अगर डिफरेंशिबल है, हम डिफरेंशिबल मान के चले थे, तब हमने ये प्रूव किया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ध्यान से देखिएगा हमने क्या प्रूव किया, हम ये मान के चले थे फंक्शन डिफरेंशिबल है, तो हमने आखिरी में ये प्रूव किया फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तरीका समझ आया नहीं है, बताइए कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए मैं ये मान के चलता हूं, मैं उल्टा करता हूं, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्या वो फंक्शन डिफरेंशिबल होगा क्या, तरीका समझ आया नहीं है। तो कोई फंक्शन हमने लिया, एक फंक्शन में मॉड एक्स की बात करता हूं। ठीक, मैंने एक फंक्शन लिया जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मॉड एक्स। ठीक, फंक्शन, ये फंक्शन क्या है, x बराबर जीरो पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन x बराबर जीरो पे क्या है, डिफरेंशिबल नहीं है। तो ये काउंटर एग्जांपल मैंने दे दिया। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि फंक्शन अगर डिफरेंशिबल है तो 100% कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तरीका समझ आया नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, इस क्वेश्चन को, ये फंक्शन x बराबर 1 पे डिफरेंशिबल है तो LSD RSD निकालिए, बराबर करिए और a और b में कंडीशन बनाइए। दूसरा, इसी क्वेश्चन को, क्योंकि ये फंक्शन डिफरेंशिबल है तो अंडरस्टूड है x बराबर 1 पे कॉन्टिन्यूअस भी होगा, तो आप कंटिन्यूटी वाली कंडीशन लगाइए, a और b में कंडीशन बनाइए। कंडीशन बनाने के बाद दो इक्वेशन आपको मिल जाएंगे, सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, a और b का मान आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली आज की क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलता हूँ सेम एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।